नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। रोहतक में पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर निकल रही थी बाइक रैली। किसानों के काले झंडे दिखाने के बाद वाहन छोड़कर भागे बीजेपी कार्यकर्ता। हरियाणा के रोहतक जिले में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह डुमरखां को उनके जन्मदिन पर किसानों का विरोध झेलना पड़ा। बाइक रैली निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों ने काले झंडे दिखाए। माहौल तनाव युक्त हो गया और लोग भड़क गए। विरोध के दौरान स्थिति यहां तक बन गई कि भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर ही अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भाग गए। गुरुवार को चौधरी वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन था। इस मौके पर छोटूराम विचार मंच ने सांपला छोटूराम संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस मौके पर एक बाइक रैली छोटूराम संग्रहालय पहुंचनी थी। यह रैली किसानों के समर्थन में थी और इसे किसान व सरकार के बीच संवाद से समाधान नाम दिया गया था। जैसे ही किसानों को पता चला चौधरी वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो किसान काले झंडे लेकर छोटूराम संग्रहालय पहुंच गए। संग्रहालय के गेट पर ताला जड़ दिया। अंबाला में खूनी वारदात, कार के सामने कार लगाकर अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौके पर मौत। अंबाला में गुरुवार दोपहर में फायरिंग की वारदात सामने आई है। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत होगी जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वारदात अंबाला शहर के कालका चौक की है। वारदात के शिकार युवक पंजाब के मौली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कालका चौक पर चंडीगढ़ नंबर की इनकी कार के सामने एक और कार में सवार कुछ बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगा दी, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत होगी जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पानीपत में नरंकाल मामले का खुलासा। पहली पत्नी के बच्चों से मिलने से रोकती थी दूसरी पत्नी, दूध में नशे की ओवरडोज देकर उसे वे 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किला थाना क्षेत्र सहित स्थित एक मकान में महिला और 2 बच्चों के कंकाल मामले का खुलासा करते हुए मृत महिला के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की ये दूसरी शादी थी। दूसरी पत्नी आरोपी को पहली पत्नी और बच्चों से मिलने से रोकती थी। दूसरी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए रात को दूध में पत्नी व दोनों बच्चों को नींद की गोली ओवरडोज दी। सुबह तक तीनों मरे मिले, जिसके बाद घर के कमरे में गड्ढा खोदकर उन्हें दफना दिया। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। आरोपी को 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 25 मार्च को शिवनगर में मिले 3 कंकाल मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी एहसान कारपेंटर है। वहां पर अपनी पहली पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। गुरुग्राम में काम करने के दौरान एहसान ने मुंबई की नाजनी से दूसरी शादी और पानीपत में शिफ्ट हो गया था। कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हाईवे पर हुए हादसे में 2 युवकों की मौत होगी। हादसा बुधवार देर रात का हुआ जब 3 युवक काम खत्म कर लौट रहे थे। हादसा कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर खानपुर के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइक की आमने सामने की टक्कर से हुआ। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की जान चली गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है और राहगीरों ने ये पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। अपराध के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे पंजाब और हरियाणा। संगठित अपराध में शामिल गिरोह पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा पंजाब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक पंचकुला में हुई, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से डीजीपी हरियाणा मनोज यादव और डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने की, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में शामिल पुलिस अधिकारियों द्वारा संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें प्रभावी समन्वय व सामान्य डेटाबेस बनाने और सूचनाओं को वास्तविक समय पर साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है। घरों में सोलर सिस्टम लगवाने का सुनहरी मौका, अब खास सब्सिडी की स्कीम। हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार घरों पर सोलर सिस्टम लगवाने की योजना लागू की है। योजना के तहत सूचीबद्ध फर्मों से सोलर सिस्टम लगवाने पर 3 किलोवाट तक 40% और 4 किलोवाट तक 10 और 20 पर सब्सिडी दी जाएगी।
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर ललकार सिंह ने बताया है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर उपभोक्ता 1 साल के दौरान लगभग 6,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं और इस सोलर सिस्टम पर खर्च होने वाले को 5-6 साल के भीतर पूरा किया जा सकेगा। निगम ने विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्रति किलोवाट के हिसाब से रेट निर्धारित किए हैं। 1 किलोवाट सोलर की कुल लागत 45,780 रुपये है। 40% छूट के बाद उपभोक्ता को लागत का 27,468 रुपये भुगतान करना होगा। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत 91,000 है, जिसका 40% के बाद 54,000 रुपये करना होगा और 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत 1,37,000 के करीब है, जिसमें 40% छूट के बाद कुल 82,000 रुपये का भुगतान करना होगा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा प्रदेश से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। नड्डा से मुलाकात के बाद नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि मुलाकात के दौरान किसान आंदोलन की स्थिति के अलावा कोरोना की वर्तमान स्थिति से दृष्टिगत हरियाणा में किए गए प्रबंधों के संदर्भ में चर्चा हुई है। धर्मांतरण के संबंध में कानून लाए जाने के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए एक प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक है या तो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा या फिर विधानसभा सेशन में ये कानून लाया जाएगा। एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए 12 वर्ष आयु तक के बच्चों के साथ होने वाले आपराधिक मामलों की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत लाया गया था। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सब मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। टिकैत ने किया शुभारंभ। टिकरी बॉर्डर पर इनेलो ने खोला देवीलाल किसान हॉस्पिटल, फ्री में होगा इलाज। इनेलो द्वारा आंदोलनकारी किसानों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए धरनास्थल पर ही इनेलो द्वारा जननायक चौधरी देवीलाल किसान हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया है। बाईपास पर महर्षि दयानंद पार्क में 40 बेड की सुविधा के अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सकों की तैनाती भी की गई है। इस किसान आंदोलन का शुभारंभ किसान नेता राकेश टिकैत व युवा इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने जननायक चौधरी देवीलाल किसान हॉस्पिटल खोलने की सराहना करते हुए देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला को किसान हितैषी बताया। अभय चौटाला व करण अर्जुन द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाने पर उन्होंने बधाई दी। किसानों ने एकजुट रहने की अपील की। टिकैत ने कहा कि ये लंबी लड़ाई सर्दी और बरसात के बाद गर्मी में भी मोर्चे पर डटे रहना है। 28 महिला कर्मठ पंच सरपंचों को दुष्यंत ने दी स्कूटी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में अनुकरणीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों की सफलता की कहानी दर्शाने वाली एक पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी ताकि अन्य महिलाएं उनसे प्रेरणा ले सके। उप मुख्यमंत्री ने 28 महिला पंच सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों को स्कूटी भेंट कर सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य में अमिट छाप छोड़ी। इसमें पूर्व दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम व जींद में भी ऐसी कर्मठ 72 महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने व उन्हें लीडरशिप का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मैंने पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर कार्य करने वाली 100 महिलाओं को स्कूटी देकर सम्मानित करने का सुझाव दिया था। इस बारे में हमने हीरो मोटर्स कॉर्प कंपनी से CSR फंड के तहत ये स्कूटी देने का अनुरोध किया तो कंपनी द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया था। आज से बंद रहेंगे सड़क, रेल मार्ग, संभल कर घर से निकले बाहर। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर करीब 4 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने 26 मार्च यानी आज पूर्ण भारत बंद की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। भारत बंद को देश भर में सफल बनाने के लिए किसानों ने गांव-गांव जाकर लोगों का समर्थन जुटाया है। भारत बंद पूरे देश में हो शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो, इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी रहा है, जिसमें युवाओं की जिम्मेवारी सौंपी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भारत बंद को लेकर रणनीति बनाते हुए इसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और हर हाल में कामयाब करने की बात कही है। संगठनों ने जिला, ब्लॉक से लेकर गांव तक पहुंच बनाते हुए किसानों को आह्वान किया है कि वे 26 मार्च को सभी किसान व अन्य वर्ग के युवा अपने नजदीकी हाईवे, रेल लाइन व बाजारों को बंद रखें। किसानों में सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। किसान सरकार पर लगातार किसी न किसी तरीके से दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने 26 को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन, व्यापारी संगठन, आड़ती, ट्रांसपोर्टर की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। किसान नेताओं का कहना है कि ये पहला बंद है जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसमें किसानों का पूरा फोकस बाजार, सड़क, रेल मार्ग को जाम करने पर ही होगा। जींद के राजकीय महाविद्यालय जुलाना के सामने वीरवार दोपहर को कार सवार 3 युवकों ने असलाह के बल पर आड़ती से 1,80,000 रुपए की नकदी लूट ली है। पहले आड़ती की स्कूटी को टक्कर मारी, फिर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आड़ती दीपक, जो कि एक्सिस बैंक से 1,80,000 रुपए की राशि निकलवाकर वाया करसोला रोड से अनाज मंडी की तरफ जा रहा था, राजकीय महाविद्यालय के निकट कार
ने पहले दीपक की स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया। फिर उसमें से उतरे 3 युवकों ने हथियारबंद जो कि थे दीपक को काबू कर स्कूटी की डिग्गी से 1,80,000 रुपये निकालकर वहां से फरार हो गए। कोरोना की दूसरी लहर, हरियाणा में 6 लोगों की मौत के साथ आंकड़ा 3110 पर। कोविड-19 प्रदेश के कई जिलों में लगातार बेकाबू होता जा रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला, फरीदाबाद, पानीपत आदि जिलों में एक बार फिर से लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जहां पर बुधवार की अगर बात करें तो प्रदेश में 921 नए पॉजिटिव केस मिले थे, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 379 मरीज स्वस्थ होकर घर के लिए डिस्चार्ज कर दिए गए थे। वहीं कोरोना से प्रदेश भर में अब तक 3110 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा पुलिस अलर्ट पर, आपातकालीन सेवाओं को बाधित न होने देने के लिए बनाएगी विशेष रणनीति। कृषि कानूनों के विरोध में संघर्षरत संयुक्त किसान मोर्चा के शुक्रवार को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। बंद से जहां कई किसान संगठनों ने पल्ला झाड़ लिया, वहीं पुलिस ने बंद के दौरान कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ देने पर आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं होने देने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती व संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बंद के दौरान रेलगाड़ियां रोकने की धमकी के मद्देनजर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बृहस्पतिवार को ही तैयारियों की समीक्षा करते हुए सोनीपत, झज्जर, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद पुलिस को अत्यातन बरतने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में तीसरी से 8वीं तक के बच्चे भी दे सकेंगे ऑफलाइन एग्जाम। हरियाणा में अब तीसरी से 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन भी हो सकेगी। अवसर ऐप के जरिए ऑनलाइन परीक्षा के आदेश को पलटते हुए शिक्षा विभाग ने अब ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा का फैसला स्कूल मुखियों पर छोड़ा है। प्रदेश के स्कूलों में शुक्रवार से पहली से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के सामने तीसरी और 8वीं तक की सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए ऑफलाइन परीक्षा करवाने की मांग की थी। सीएम के निर्देश पर मौलिक शिक्षा महानिदेशक नितिन यादव ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि तीसरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑफलाइन परीक्षा का फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया गया है। फतेहाबाद में बदमाश ने पेट्रोल पंप पर कार की टंकी फुल कराई, फिर नकली पिस्तौल दिखाकर की लूट। नकाबपोश युवक ने बुधवार को देर रात्रि चंडीगढ़ रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहले अपनी कार की टंकी पेट्रोल से फुल करवाई। उसके बाद सेल्समैन को पिस्तौल दिखाकर लगभग 2000 रुपये व एक मोबाइल छीनकर फरार हो गया। थाना शहर पुलिस ने भागदौड़ करते हुए इसे 14 घंटों में कार सहित काबू कर लिया। वहीं उसकी नकदी भी बरामद कर ली है। बुधवार को रात चंडीगढ़ रोड पर स्थित मैसर्स धर्मचंद संतलाल के पेट्रोल पंप पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात गांव नांगला निवासी सेल्समैन कानवीर ने एक नकाबपोश युवक ने अपनी 44 गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल कराई। उनमें से सेल्समैन ने 2600 रुपये मांगे तो गाड़ी सवारियों पिस्तौल तानकर उससे 2000 रुपये और एक मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। राकेश टिकैत ने कहा, दिल्ली में पक्के मकान बनाकर जारी रहेगा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगे मान जाए, अन्यथा किसान दिल्ली में पक्के मकान बनाकर कूलर व पंखे लगाकर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को रद्द करने की है, लेकिन आंदोलन इतना तेज होता जा रहा है। वैसन के नहीं आज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित महापंचायत में किसानों को संबोधित कर रहे थे। महापंचायत में किसान नेताओं ने किसान एकता पर जोर दिया और कहा कि अपने हकों पर किसान कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार मंडियों को समाप्त करने का प्लान बना रही है। किसान सरकारी विभाग के दफ्तरों को मंडी बनाने के लिए तैयार है और किसानों ने गांव दर गांव कमेटी बना दी है, जो कि अब आंदोलन जारी रहेगा। जेजेपी कोटे का मंत्री और चेयरमैन बनाने को दुष्यंत चौटाला पर बढ़ा दबाव, अब जाएंगे दिल्ली। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद ही राज्य में मंत्रिमंडल में बदलाव तथा विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री खट्टर भले ही यह दावा कर रहे हैं कि उनकी इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चाहते हैं कि उनकी पार्टी के कोटे का एक मंत्री जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अपने इसी प्रयास को सिरे चढ़ाने की मंशा से दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। मनोहर सरकार को 2 दिन दिल्ली में रहकर केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और आरएसएस के प्रमुख लोगों से मुलाकात करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वापस चंडीगढ़ लौट आए। चंडीगढ़ लौटने से पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आते ही उप मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो गया। हरियाणा में आज होने वाली पीजीटी अंग्रेजी और हिंदी के इंटरव्यू स्थगित। हरियाणा में मॉडल सांस्कृतिक स्कूलों में पीजीटी अंग्रेजी और पीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू निर्धारित किया गया था, यानी 26 मार्च को ये इंटरव्यू निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसको स्थगित कर दिया गया है। भारत बंद के आह्वान के चलते इंटरव्यू को अब 5 अप्रैल को किया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
किसानों का जे फॉर्म कटने के 48 घंटों के भीतर खातों में जाएगा पैसा, हरियाणा बना देश का मॉडल राज्य। हरियाणा की मंडियों में किसानों का जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंदर उनका पैसा सीधा बैंक खातों में भेजने वाले हरियाणा देश भर में एक मॉडल राज्य बन गया है। अगर किसी कारण किसान का पैसा उनके खाते में निर्धारित समय पर नहीं पहुंचता तो उसको 9% ब्याज दिया जाएगा। ये बात हरियाणा की उप मुख्यमंत्री चौटाला ने पंचकुला में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। उन्होंने प्रदेश से किसानों की सुविधाओं के लिए मंडी से लेकर फसल भुगतान तक बनाई गई बेहतरीन सिस्टम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर पड़ोसी राज्य पंजाब व राजस्थान की सरकारें भी उनके मॉडल को अपनाने के लिए कोई मदद देने का अनुरोध करेगी तो हरियाणा सरकार द्वारा पूरी मदद की जाएगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने किया भारत बंद का समर्थन। पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अलग अलग तरीके से इन कानूनों का विरोध कर सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच अब किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद बुलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि किसान 26 मार्च को भारत बंद बुलाने का जो एक मैसेज दिया गया है। अब किसानों के भारत बंद के ऐलान के बाद रोडवेज कर्मचारी भी किसानों के साथ आ गए हैं। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर रोडवेज कर्मचारी भी 26 मार्च को भारत बंद का समर्थन करने जा रहे हैं। चीन में कोरोना के 77 नए मामले आए सामने। चीन जिला में कोरोना का कहर बढ़ गया है। पिछले साल सितंबर माह के बाद पहली बार एक दिन में सबसे अधिक 77 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से अकेले 16 लोग सफाखेड़ी गांव के हैं। पॉजिटिव लोगों में शहर के सुभाष नगर निवासी 1 वर्षीय बच्ची भी शामिल है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतनी भारी संख्या में किसी गाँव में पहली बार कोरोना का हमला हुआ है। समय उचाना के आसपास का क्षेत्र कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। इस माह में केवल 8 तारीख को छोड़कर ऐसा कोई दिन नहीं जब कोरोना के मामले सामने नहीं आए हों। पटवारी को रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोचा। जमीन की गिरदावरी करने की एवज में एक पटवारी को रिश्वत मांगना भारी पड़ा। दरअसल फतेहाबाद में पटवारी को किसान से रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी पटवारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बारे विजिलेंस के डीएसपी ने बताया है कि गांव ढिंगसरा के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। उनके गांव का पटवारी उनकी जमीन की गिरदावरी करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। 5,000 रुपये जो कि पहले दे चुका है, 5,000 रुपये और देने के लिए उसे चक्कर कटवा रहा है। जहां पर शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के बाद नोटों पर केमिकल लगाकर शिकायतकर्ता को दिया और पटवारी को देने को कहा। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पटवारी को करेंसी नोट पकड़ाए तो उसके बाद उसे दबोच लिया गया। अभय चौटाला ने भाजपा के इशारे पर ही इस्तीफा दिया। भरत बेनीवाल का आरोप। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने ऐलनाबाद के पूर्व विधायक अभय चौटाला पर निशाना साधा है। भरत सिंह बेनीवाल ने कहा है कि अभय चौटाला ने किस मकसद से ऐलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने बीजेपी के इशारे पर ही इस्तीफा दिया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी नहीं चाहती कि अभय चौटाला भाजपा सरकार के खिलाफ वोटिंग करे। वे अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 2 किलो 85 ग्राम स्मैक के साथ महिला सहित 3 गिरफ्तार। कैथल में नशा तस्करों पर अंकुश लगाते हुए कैथल CIA 2 पुलिस के साथ एक बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां पर स्पेशल डिटेक्शन यूनिट के इंचार्ज ने कैथल के गांव किठाना के पास 3 तस्करों को 2 किलो 85 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। रिमांड पर भी आगे लिया गया है। निजी स्कूल में 1.5 दर्जन बच्चों सहित स्कूल का प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का प्रभाव अब स्कूलों में दिखने लगा है। फतेहाबाद जिले के भट्टू कस्बे के निजी स्कूल में करीब 1.5 दर्जन बच्चों सहित स्कूल का प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद करवा दिया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों सहित अन्य स्टाफ के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की थी जिसकी बीती देर शाही रिपोर्ट आई। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूल को बंद करवा दिया है। सीएम खट्टर की सुरक्षा में चूक का मामला, रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा परिसर में प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर की सुरक्षा की चूक मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले की जांच को लेकर गठित कमेटी ने 11 पेज की रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कमेटी की इस रिपोर्ट से हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में घटना का एक ब्यौरा दिया है। मेरे मुताबिक ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। ये रिपोर्ट दोबारा डीजीपी को भेजेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि इस रिपोर्ट में किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई, जवाबों को घुमाया गया है। ये रिपोर्ट नामंजूर है। इन्होंने कहा कि अब दोबारा हरियाणा डीजीपी को ये जांच सौंपी जाएगी। अध्यक्ष ने कहा कि कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी इसको लेकर पंजाब हरियाणा संयुक्त सेशन में चर्चा होगी। इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़ना एक भयंकर साजिश थी। अकाली दल विधायकों ने मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ हमले की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जब 2 घंटे पहले पता चला था कि अकाली दल इस प्रयास में थे तो उन्हें राउंड अप किया जा सकता था। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैलरी या हरियाणा निवास में की जा सकती थी।